नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ सावर सर में। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कि रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर, जो हर कंपटीशन में आपको देखने का मिलेगा और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। बिल्कुल आसानी से आप नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। आपने देखा होगा बुक्स के अंदर या किसी कोचिंग्स के अंदर 3-3 4-4 घंटे की क्लास होती है जो आपके कैलेंडर के ऊपर होगी, जबकि इतना कैलेंडर में मैटर ही नहीं है। आपको इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखोगे हर क्वेश्चन का आपको अलग ट्रिक मिलेगा। बुक दोगे रीजनिंग का, हर क्वेश्चन का आपको अलग ट्रिक मिलेगा, जबकि उसमें जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो, मैं आपको कराऊंगा सारा, किसी भी प्रकार का यदि आपका कैलेंडर का पर्सन है, आप एक ट्रिक्स के माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से आप नंबर गेन कर सकते हो। देखते हैं क्या है आपका कैलेंडर। आपको ध्यान रखना है, देखो इसके अंदर आपको एक ही चीज याद करनी है कि आपका पहली चीज, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है आपका एलीप वर्ष। लीप वर्ष वो होता है जिसके अंदर आपका 4 का भाग जाए, यानी ऐसा सन जिसके अंदर किसका भाग जाए, 4 का भाग जाए। तो आपको ये कोड याद करना है, महीने का कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो, जनवरी का कोड है 101, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 5, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। यानी आप याद कर सकते हो इसको 144, 025, 036, 146। याद करने का तरीका है 144, 025, 036, 146। आपको ध्यान रखना है कि जो लीप वर्ष है उसके अंदर जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 और 3। बाकी कोड सेम रहेगा, ओनली जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। देखो, आपका इसमें जो दिन का कोड है, रविवार से आप स्टार्ट करो, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी 1 2 3 4 5 6 और 0। याद रखना है आपको, याद कि ये कहां से स्टार्ट होगा, रविवार से इसको स्टार्ट करना है, 1 से लेकर 6 तक गिनती, फिर लास्ट में 0। अब अगर शताब्दी, देखो ज्यादातर प्रश्न आपका 19वीं और 20वीं सदी से पूछा जाएगा, शताब्दी से, या 1900 का कोड आपका 0 है, 20वीं सदी का आपका कोड 6 है। लेकिन फिर भी अपन थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे चलते हैं कि 1600 पूछा है, 1600 का 6, 1700 का 7 है, 18वीं सदी का 2 है, 1900। अब यदि जैसे मान ला गया आपके 800वीं सदी का, 800वीं सदी का आ गया, तो आपको इसमें क्या करना है, 4 का भाग, 400 का भाग दिया, क्या आया, यानी शेषफल क्या बचा, 0। देखो शेषफल एक तो 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा और 3 बचा। यदि शेषफल 0 बचता है तो उस शताब्दी का कोड होगा 6। क्या होगा, 6। यदि शेषफल 1 बचता है तो कोड होगा 4। यदि शेषफल आपके 2 बचता है, या 4 का भाग दे दो, 0 बच गया, दो, जैसे 400 का भाग दिया, शेषफल 0 बचा तो क्या लिया आपने, 6। शेषफल 100 बचा तो क्या आएगा, 4। यदि शेषफल आपके 200 बचता है तो आएगा 2। यदि शेषफल आपका 300 बचता है तो आएगा 0। मतलब ये कोड आप किसी भी शताब्दी में लगा लो, फिर आप कोई शताब्दी पूछे आप निकाल सकते हो। वैसे ज्यादातर कंपटीशन क्या है, 19वीं और 20वीं सदी से आपको पूछा जाएगा। यदि आपको एक्स्ट्रा नो जानकारी है कि यदि शेषफल 0 बच रहा है तो आप कोड 6 होगा, शेषफल 100 बच रहा है तो कोड होगा 4, शेषफल 200 बच रहा है तो कोड होगा 2, शेषफल 300 बच रहा है तो कोड क्या होगा, 0। अब इसमें एक फॉर्मूला है कि फॉर्मूला क्या आप याद भी रख सकते हो। वैसे फॉर्मूले क्या होता है, पहले आपको तारीख लिखना है, माह का कोड वर्ष, लीप वर्ष, वर्ष और एक लीप वर्ष, एक शताब्दी बटा 7। जैसे आपको दे दिया 15 मार्च 2002 को वार, पर्सन दे रहा है कि 15 मार्च 2002 को क्या वार होगा, 15 मार्च 2002 को क्या वार होगा। देखो 15 मार्च 2002 का आपको क्या दिया है, पहले 15, तो आप क्या लिख, सोल्व 15 लिखा, ठीक है। अब मार्च के पहले देखो 2002 में जो लास्ट के 2 अंक होते हैं, यदि इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है तो आपका लीप वर्ष होगा, यदि नहीं जा रहा है तो एलीप वर्ष। देखो 2 के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो ये कौन सा होगा, एलीप। अपनों कोड किसका चाहिए, मार्च का। मार्च का कोड क्या है आपका, 4, तो आप लिखोगे 4। अब 2000, सॉरी पहले वर्ष कितना है, 2, तो 2 लिख दिया अपन ने। अब इसमें लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष है ही नहीं कि 2 में क्या 4 के बाद लीप वर्ष होता है, तो आप लिखोगे
जीरो। अब क्या है 2002 यानी सदी कौन सी है 2000, 2000 का कोड क्या है 6। इसका जोड़ में किसका भाग दे दो 7 का भाग। आपने जोड़ा 15 4 19 और 2 21 से क्या हो गया 27। 27 में आपने 7 का भाग दिया, शेषफल बचता है आपके पास 5। क्या बचता है शेषफल 5। यानी अब 5 बचता है तो 5 का कोड क्या है, आप देखोगे 5 का कोड क्या है गुरु। तो जो इसका वार क्या होगा 15 मार्च को, गुरुवार आपका वार होगा। यही आपको ऐसा ही काम करना है। यानी आपको पहला चीज जो है कोड दिया हुआ है, इस कोड को आपको याद करना है। जैसे आपने याद किया 144 025 036 146 लीप वर्ष का हो गया। जनवरी और फरवरी दो कोड चेंज होंगे। देखो रविवार का 1 है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। ये क्वेश्चन था आपका। जिसे अगला प्रश्न आ गया आपके, अगला प्रश्न आपके जैसे लिया कोई भी तारीख ले लो आप, जैसे ले लिया आपने 16 जनवरी 1993, ये आपने ले लिया। को वार कौन सा है, वार कौन सा, ये है आपका 16 जनवरी 1993 का वार कौन सा है। इसके लिए अपन देखो 16 का क्या होगा, 16 लिख दिया अपन ने। अब 1993 मतलब इसमें 4 का भाग, आपका 93 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसमें कौन सा है लीप साधारण वर्षीय है। तो आप जनवरी का कोड क्या है आपका 1 प्लस, आगे लिख दिया आपने वर्ष कितने हैं 93, तो 93 लिख दिया। अब आपको देखो 93 के अंदर 4 का भाग देना है आपको। 4 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 23 बार गया। 23 बार जाने पर शेषफल क्या बच रहा है 1, यानी 23 लीप वर्ष हो गए इसके अंदर। कितने लीप वर्ष हो गए 23, तो आप लिख दोगे 23 प्लस। अब 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड क्या है 0, तो आप 0 लिख दिया, बटा हो गया आपका 7। तो क्या होगा 17 93 110 110 123 हो गया आपका। 123 में आपने किसका भाग दिया 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया, सॉरी 16 1 17 110 133 हो गए। 133 में आपने किसका भाग दिया 7 का भाग दिया। देखो भाग दिया आपने 7 का, पहले एक बार जाएगा, एक बार गया कितना बचा 6, 6 63 में कितनी बार गया 9 बार गया, यानी शेषफल क्या बचा आपका 0। अब 0 शेषफल बता, 0 शेषफल का कोड क्या है आपका शनिवार। यानी इस बार जो 16 जनवरी 1993 को वार कौन सा था आपका शनिवार था। ये आपका आंसर हो गया। एक टाइप तो ये पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर। सेकंड टाइप क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपसे बोल दिया कोई भी बार दे दिया, जैसे ये कोई बोल दिया 15 मार्च 2002 को सोमवार है, 15 मार्च 2002 को क्या है सोमवार है, तो आप निकाल दो 16 मार्च 2007 को क्या वार है। यानी आपसे पूछा जा रहा है 15 मार्च 2002 को क्या है सोमवार। अब ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे अपन, देखो सबसे पहले करेंगे 15। अब 2002 मतलब लीप वर्ष नहीं है, तो 2000 मार्च का क्या होगा आपका 4। देखो लीप वर्ष है, लीप वर्ष का आपको जनवरी और फरवरी का ध्यान रखना है, आगे सेम है कोड तो कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। मार्च हो गया 2 हो गया 0। अब 2000 का कोड क्या है आपके 6 बटा हो गया 7 का भाग दिया, तो क्या है 15 4 19 तो 21 से क्या आ गया 27 बटा 7, यह क्या आया आंसर आपका 5। शेषफल क्या बचा आपके 6, क्या बचा शेषफल 6। यानी 6 को क्या वार होना चाहिए शुक्रवार, 6 को क्या वार होना चाहिए शुक्रवार। यानी शुक्रवार आपकी
तरीके के अनुसार क्या होना चाहिए, शुक्रवार, लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया है, सोमवार, मतलब 1, 2 और तीसरा मान। तो आपको क्या करना है, +3 कर देना है इसके अंदर, जो भी आंसर है उसके अंदर क्या कर देंगे अपन, +3। यानी देखो शुक्रवार के बाद शनिवार, सभी सोम, तीसरा आंसर है तो अपन भी क्या कर लेंगे, आंसर आएगा उसमें तीसरा जोड़ देंगे। जैसे आ गया 16 मार्च का हो गया आपका, 16 मार्च का हो गया आपके 4। देखो 7 का क्या होगा, 7, इसमें एक लीप वर्ष हो गया आपके, तो 1 हो गया, प्लस 2000 क्या होगा, 6/7, जोड़ा आपने 20, 27, 28 से 34 हो गया आपका, 34/7, 34/7 मतलब शेषफल आपके वही क्या बचा, 6। क्या आया, शुक्रवार। देखो शुक्रवार आया आपके, तो 3 आगे करना है, 3 आगे क्या आ जाएगा आपका, सोमवार, तो इसका आंसर क्या होगा आपके, सोमवार। यानी अपने आंसर आना चाहिए शुक्रवार, लेकिन प्रश्न क्या दे रहा है, सोमवार, मतलब शुक्रवार से 3 जोड़ दो, तो क्या आ रहा है, सोमवार। तो अपन भी जो आंसर आया उसमें क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो अपना भी क्या हो गया आंसर इसका, सोमवार। इसके प्रश्न के अनुसार इसका आंसर सोमवार होगा, लेकिन इस दिन वार कौन सा है, शुक्रवार है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन को चलना है, तो इसका वार क्या होगा आपका, सोमवार होगा। साथ ही ये था आपका कैलेंडर, जो मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से बताया। आपको कुछ नहीं, ये कोड याद करना है, कोड याद करने के बाद किसी भी प्रश्न को आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप आसानी से पूरे में से पूरे नंबर अचीव गेन कर सकते हो। यहाँ से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो ट्रिक्स मैंने बताई है, वो आपको, जो कोड मैंने बताया, वो कोड आपको याद करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न परीक्षा में है तो आप पूरे में से पूरे नंबर इसके अंदर आप प्राप्त कर सकते। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ज्यादा याद करने का ये कोड है, आप 144, 125, 037, 036, 146 अभी आप याद कर ले, बिल्कुल आसानी से 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। कई किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, कोचिंग के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया वो तरीका आपको लागू करना है। हर एग्जाम, हर क्वेश्चन पे आपका तरीका लागू होगा। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।